नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और 10 जनवरी यानी मंडे के लिए डेटा को पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे के आज बाद वीकली कैंडल बनने के बाद जो अपने पास डेटा निकल के आया है, ये क्या कहता है, आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। फिर एक कंक्लूजन निकाल के एक लेवल निकालेंगे जिसके बेस पे हम सोचेंगे कि इस डेटा को इस लेवल के आगे बिल्कुल प्ले नहीं करना है। तो अगर आप उस लेवल पे बाई और सेल करते हैं तो दोस्तों किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड लिस्ट नहीं हूँ और आपके प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लाइंट ने क्या किया है, स्टॉक फ्यूचर सेल किए हैं जो 2-4 दिन से लगातार बाई कर रहे थे। इंडेक्स फ्यूचर भी कुछ सेल किए हैं, कॉल बाई किए हैं, पुट राइट किए है। तो क्लाइंट भी भाई हेज टाइप होने लग गए हैं, पर वॉल्यूम जो है ऑप्शंस की ज़्यादा है फ्यूचर से। तो क्लाइंट बेसिकली मैं कहूँगा कि बुलिश है। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर की सेलिंग पर लगाम लगाया है, बट बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। इंडेक्स फ्यूचर बाई किए हैं, कॉल राइट किए, पुट भी राइट किए। तो कुछ क्लियर इंडिकेशन एफआईज की तरफ से है नहीं, पर जो उन्होंने 2-4 दिन में किया है हमें उस पर एक बार नज़र मारनी पड़ेगी। और नेट बेसिस पे हमारे पास क्या बचा हुआ है वो हमें एफआईज का अच्छे से देखना पड़ेगा। प्रोज की बात करें तो कॉल राइट करके गए हैं, पुट बाई करके गए हैं, प्रोज गए हैं पूरे के पूरे बेयरिश। और डीआईएस का तो डेरिवेटिव में इतना कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। आइए हम नेट बेसिस पे चलते हैं। नेट बेसिस पे हमारे पास बचा क्या है उसको पढ़ने की कोशिश एक बार करते हैं। तो ये मैं इसको इंडेक्स के फ्यूचर को भी डेटा को बेयरिश ही कहूँगा, क्योंकि ये 8490 से घट के एकदम 51 आए, वहाँ से ज़रूर 57 हो गए, बट मेरे लिए अभी भी ये बेयरिश ही। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो 2-4 दिन में जो हुए हैं वो एकदम से ऑल ऑफ सडन 84 से 57 आना, भले ही 51 से 57 कर ली हूँ, पर ये चेंजेस अभी भी मेरे लिए डेवलपमेंट जो हुई हैं ताज़ी ताज़ी, वो इंडेक्स फ्यूचर का मैं बेयरिश साइड ही रखूँगा। बात करते हैं कॉल की। कॉल में तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चल रहा है। एक दिन क्लाइंट आ जाते हैं तेज़ी में, एक दिन आ जाते हैं मंदी में, फिर एक दिन आ जाते हैं तेज़ी में। बट यहाँ पे देखेंगे आप तो एफआईज ने अपनी बाइंग पूरी घटा ली है, 84 से सीधा 50, मतलब -34। यहाँ एक बार देखते ये जो निकाल के गए हैं, तो ये तो भैया अच्छे सिग्नल नहीं दे रहा मार्केट को लेके। ऊपर से चचा भी जो दूसरे हैं ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ से भी डेटा जो है बेयरिश है। ठीक है, पर कोई इतना कुछ वो नहीं है कि बिल्कुल ही क्रैश, मतलब क्रैश तो नहीं बोलूँगा, धड़ल्ले से बोला जाए कि भैया 200-300 पॉइंट गिरेगा। बेयरिश बेयरिश करके तो है। ठीक है, पुट की तरफ आए तो ये भैया थोड़े वो ठीक लाइन पे आए थे, बट स्टिल अभी फिर से दोबारा चालू हो गए हैं और अब 2 लाख से ऊपर फिर से इनकी पुट राइटिंग हो गई है। वहीं एफआईज खड़े हुए हैं 1,50,000, तो ये भी डेटा थोड़ा सा बेयरिश है, यहाँ से भी बेयरिशनेस ही निकल के आ रही है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो घट के 190 से 155 आ गए हैं, बट स्टिल देर आर 155 कॉन्ट्रैक्ट ऑन लॉन्ग साइड ऑन स्टॉक फ्यूचर। और अभी भी मैं बोलूँगा स्टॉक फ्यूचर को देखते हुए कोई इतनी खास गिरावट की वजह नहीं दिख रही है। तो डेटा दोस्तों थोड़ा सा ना बेयरिश तो है, पर साइडवेज टू बेयरिश मैं कहूँगा। ठीक है, साइडवेज टू बेयरिश। इस डेटा के बेस पे अगर आपको प्ले करना चाहिए, चलो लेवल की बात करें तो 780, 17,780, इसके नीचे रहे 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, इस डेटा के बेस पे निफ्टी को शॉर्ट कीजिए, और क्या कर सकते हैं। वहीं सिमिलरली बैंक निफ्टी को आपको शॉर्ट करना है तो 37,500 टूटने दीजिए, 37,500 टूटे शॉर्ट करिए, उससे पहले शॉर्ट मत करिए। बैंक निफ्टी का तो मैं आपको यही कहूँगा, वहाँ से आपको 200-300 पॉइंट आराम से मिल जाने चाहिए। 34,400 400 टूटा तो पक्का 240 और 100 के लगभग आएगा बैंक निफ्टी में। तो सेल करने का लेवल 37,500 ही है, अदरवाइज बैंक निफ्टी में भी आपको सेल पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आप डेटा को प्ले करने वाले ही प्लेयर हैं तो ये एनालिसिस प्योर उस पर है। टेक्निकल जो मैं करता हूँ वो वहाँ पर है, ये डेटा के ऊपर जो करता हूँ तो उस पर एक लेवल निकाल के आपको दे देता हूँ। और बाई सेल करने से पहले अपने किसी पक्के फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। थैंक यू वेरी मच।